सभी का स्वागत अभिनंदन है उत्कर्ष की पवित्र धरा पर। मोस्ट वेलकम फ्रेंड, अभिनंदन, स्वागत। तारों की टिमटिमाहट, हीरे की चमक, तारों की टिमटिमाहट, हीरे की चमक, इंजन की गर्जना, फोटोन का करिश्मा, न्यूट्रॉन की बौछार, हीलियम पर प्रहार, मिलकर करते हैं आप सभी का आदर और सत्कार, आदर और सत्कार। नमस्कार, आ जाइए सभी, आ जाइए। सभी आ जाएं। वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार नमस्कार। बताइए कौन कौन पढ़कर आया है, कौन कौन पढ़कर आया है। हाँ, नया चैप्टर तो कल ही स्टार्ट कर दिया था अपन ने। नया चैप्टर मैंने कल ही स्टार्ट कर दिया था मेरे सखा, कल ही स्टार्ट कर दिया था। अब मैं आज एक नया पॉइंट स्टार्ट करने वाला हूं। बताइए, पहले मुझे बताओ कौन कौन पढ़कर आया, कौन कौन पढ़कर आया है। ओके, तो कल अपन ने जो टॉपिक डिस्कस किया वो था हमारे पास विस्थापन और दूरी। क्या था टॉपिक का नाम? विस्थापन और दूरी हम पढ़ चुके। पार्ट 3, मोशन इन द स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल। तो मैं ये कहूंगा कि हम विस्थापन और दूरी के कॉन्सेप्ट को बहुत बेहतरीन कर चुके हैं। मैं आगे बढ़ूंगा और हमारा जो ये टॉपिक रहेगा ये क्या है, अब है टॉपिक का नाम हमारा, मैं कहूंगा चाल तथा वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी। चाल तथा वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी। पहले मैं कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा हूं? पहले मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं स्पीड। पहले कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं? स्पीड। स्पीड का मतलब है चाल, स्पीड का मतलब है चाल। अब ये चाल क्या कहना चाह रही है? चाल का मतलब, ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। कब का ही हो गया नीरज? वो तो कल हमने नया चैप्टर शुरू भी कर दिया था। काफी लोग कल जुड़े भी नहीं थे, काफी लोग नहीं जुड़े थे, देखो। तो मैं कहूंगा चाल का मतलब यहां पे ये होगा कि किसी भी कार, वस्तु, व्यक्ति के द्वारा इकाई समय में कितनी दूरी तय की गई है, इकाई समय में कितनी दूरी तय की गई है, उसको मैं चाल कहूंगा। जरा सुनिए, मैं अभी समझाता हूं। किसी कार द्वारा या किसी वस्तु द्वारा, किसी वाहन द्वारा, मैं कह दूंगा किसी वाहन द्वारा इकाई समय में, इकाई समय में, इकाई समय में तय की गई दूरी, इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि मैं चाल को लिखूंगा S बराबर दूरी बट्टा समय। क्या लिखूंगा? S बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बट्टा समय। यानी मैं x बट्टा t लिख सकता हूं। किसको नहीं आया? हरिया।
हाँ, कल आपकी क्लास नहीं है, कल आपकी क्लास नहीं है और कल आई थी, कल हुई थी, बिल्कुल हुई थी। तो S बराबर एक्स बट्टा टी मेरे पास ये फॉर्मूला आया है। मैं अगर कह दूं कि यदि t बराबर 1 सेकंड हो जाए, t बराबर 1 सेकंड हो जाए तो S बराबर x होगा कि नहीं होगा? तो S बराबर x होगा कि नहीं होगा बताइए? होगा कि नहीं होगा? होगा। तो मैं कहूँगा किसी कार के द्वारा इकाई समय में यानी 1 सेकंड के अंदर जो तय की गई दूरी है, उस दूरी को हम क्या नाम देते हैं? उस दूरी को हम चाल कहते हैं। क्या कहेंगे? उस दूरी को हम चाल कहेंगे। मतलब क्या है इसका? मतलब यहाँ पे ये है, मैं कहूँगा कि भाई एक कार है, वो 10 सेकंड के अंदर कितने मीटर दूरी तय कर रही है? 100 मीटर दूरी तय कर रही है। कितने मीटर? 10 सेकंड में 100 मीटर। तो 1 सेकंड में कितने मीटर दूरी तय करेगी बताइए? 10 मीटर तय करेगी कि नहीं करेगी? 1 सेकंड में 10 मीटर दूरी तय करेगी। तो इसी 10 मीटर दूरी को हम पढ़ेंगे क्या? चाल। समझ आया कि भाई एक कार है, वो 10 सेकंड के अंदर 100 मीटर दूरी तय कर रही है, तो भाई 1 सेकंड के अंदर कितनी करेगी? 10 मीटर। इसी 10 मीटर दूरी को हम क्या नाम देंगे? चाल कहेंगे। हाँ बिल्कुल अनामिका जी, ईद का अवकाश रहेगा, ईद का अवकाश रहेगा। संडे टेस्ट है, बिल्कुल है। 15 क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा। पहले चैप्टर का होगा मात्रक मापन का। समझ में आया कि नहीं बताइए? क्या यहां तक समझ में आया? बताएं मुझे। मैं कहूँगा मैं यहाँ पर कहूँगा कि इकाई समय में जो तय की गई दूरी है उसको हम क्या कहेंगे? चाल कहेंगे। S बराबर है x बाई टी, यानी मैं कह दूंगा S बराबर है x बाई टी। तो यहाँ पे मैं कह दूंगा चाल कैसी राशि है? चाल एक अदिश राशि है। कैसी है? चाल एक अदिश राशि है। चाल के मात्रक क्या होंगे? चाल के मात्रक क्या होंगे बताइए? चाल एक अदिश राशि का मतलब सिर्फ इसमें परिमाण की आवश्यकता है। चाल के मात्रक हो जाएंगे, मैं कहूँगा चाल के मात्रक क्या हो जाएंगे? मैं यहाँ पर कह दूंगा चाल के मात्रक हो जाएंगे, मैं कहूँगा चाल के मात्रक अगर मैं कहूँ तो चाल बराबर है दूरी बट्टा समय x बट्टे टी, यानी मैं कह दूंगा मीटर अपॉन सेकंड, सेंटीमीटर अपॉन सेकंड, किलोमीटर अपॉन सेकंड। समझ आया कि नहीं? क्या ये क्लियर है? चाल के मात्रक कल क्लास हुई थी क्या? हाँ बिल्कुल, डी-राम हुई थी ना। अच्छा, कल वाली क्लास में पढ़ाई नहीं है क्या? अरे अरे अरे, कल वाली क्लास तो देखे बिना आज नहीं आएगा समझ में। अगर कल वाली क्लास नहीं पढ़ी है तो आज तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या ये नहीं आया? कल हुई थी, बिल्कुल हुई थी नीरज जी, कल हुई थी। हाँ हाँ बिल्कुल हुई थी कल। आदर्श जी कल हुई थी क्लास, बिल्कुल हुई थी क्लास। अच्छा, तो 1 मिनट कल वाली क्लास या तो कल की पीडीएफ देख लो 2 मिनट फटाफट कल वाली पीडीएफ जो है वो आप देख लीजिए ताकि ये वाली क्लास अच्छे से समझ आ जाए। 2 मिनट कल वाली क्लास की पीडीएफ देख लो फटाफट देख ले। अरे क्लास हमेशा होगी, चाहे नोटिफिकेशन आए चाहे नहीं आए। और जिस दिन क्लास नहीं होगी ना उस दिन पहले ही मैं बता दूंगा कि भाई कल क्लास नहीं है, तो वो हम बता देंगे आपको। तो कल क्लास हुई थी, एक बार देख लो पीछे क्या पढ़ाया है अपन ने। देखो देख लो फटाफट।
हाँ हाँ कोई बात नहीं, नोटिफिकेशन नहीं आया, कोई बात नहीं, कल क्लास हो गया था और हमने दूरी विस्थापन ये सारा हमने कल पढ़ लिया था। दीपांशु, यही टाइमिंग था निर्भय, इसी टाइम आया था क्लास, इसी टाइम आया था। चलिए अगर पीडीएफ शो नहीं हो रहा है तो भाई थोड़ा प्रयास कीजिए, मैं धीरे धीरे पढ़ाना शुरू करता हूं और क्या करें। चलिए थोड़ा धीमे धीमे ही पढ़ेंगे, आओ आओ फटाफट फटाफट आइए, मैं फिर से पढ़ा देता हूं। देखिए आज हमने शुरू किया है चाल और वेग, कल हमने पढ़ा था दूरी और विस्थापन। मैंने कल ये भी बताया था कि कौन कोर्स में है और कौन कोर्स में नहीं है, ये सब बातें मैंने कल कही थी, तो इसलिए कल वाली क्लास जरूर देखें। मैंने कहा चाल का मतलब क्या है, और चाल में ये जो दूरी आ रही है, दूरी का मतलब मैंने कल पढ़ाया कि कोई भी वाहन या कोई भी वस्तु है उसके द्वारा जो तय किया गया पथ है उस पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे मैं यहां से घर तक पहुंचा हूं तो 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर भिन्न भिन्न टुकड़ों में रास्ता तय करते हुए यहां पहुंचा हूं, तो मेरी जो दूरी हो जाएगी वो टोटल 7 किलोमीटर हो जाएगी, ये मैंने कल समझाया था। तो किसी वाहन के द्वारा इकाई समय में जो तय की गई दूरी है वो चाल कहलाती है। तो s बराबर है दूरी बट्टा समय, तो s बराबर दूरी बट्टा समय है, तो दूरी हो गई x, समय हो गया t। s बराबर x बट्टा t है, t बराबर है 1 सेकेंड, t बराबर 1 सेकेंड है, तो s बराबर हो गया है x। तो मैंने ये कहा कि अगर 10 सेकंड के अंदर 100 मीटर दूरी तय कर रहा है तो 1 सेकंड में कितने मीटर दूरी तय करेगा, मैं कहूंगा 10 मीटर। और यही 10 मीटर क्या है, चाल है, यही 10 मीटर क्या है, चाल है। समझ आया कि नहीं, क्या ये समझ आया कि नहीं बताइए। विस्थापन भी चाल है, नहीं शिवशंकर, विस्थापन दूरी है जो एक निश्चित दिशा में होती है, निश्चित दिशा में होती है। समझ आया, अब सबको क्लियर हो गया कि 10 सेकंड में अगर 100 मीटर दूरी तय कर रही है तो 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करेगा ना उसको हम चाल कहेंगे। तो चाल कैसी राशि है, अदिश राशि है। अदिश का मतलब होता है जिसमें सिर्फ परिमाण आवश्यक हो, दिशा का ज्ञान होना हमारे लिए आवश्यक नहीं होता है। चाल के मात्रक क्या क्या होंगे, s बराबर x बाई टी, x बाई टी। बेसिक बताइए राम विकास जी, बेसिक वाली क्लास कल हो चुकी है मेरे मित्र, इसलिए थोड़ी सी आपको समस्या आई होगी। s बराबर x बाई टी हो गया तो मात्रक हो गया s बराबर मीटर अपॉन सेकेंड, सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड, किलोमीटर अपॉन सेकेंड। क्लियर है ये, क्लियर है ये। मुझे बताइए चाल की विमा क्या है, मुझे बताएं चाल की विमा क्या है। चाल की विमा s बराबर x बाई टी है, तो m0 L1 T0 बाय मैं कहूँगा क्या हो जाएगा T1, m0 L1 T माइनस का 1। चाल की विमा आएगी कि नहीं आएगी, m0 L1 T माइनस का 1। चाल के मात्रक ये हैं, चाल की विमा m0 L1 T माइनस का 1 हो जाएगा। फिर देखिए क्या हो जाएगा, ये तो मेरे पास चाल की विमा आ गई है। अब मैं पढ़ाने वाला हूं आपको चाल के प्रकार। अदिश और सदिश का मतलब होता है एक में सिर्फ वैल्यू की आवश्यकता होती है और दूसरे में वैल्यू के साथ हमें मतलब परिमाण के साथ दिशा भी हमें चाहिए होती है। दुष्यंत बाफाल, अभी दिक्कत आ रही है, धीरे धीरे मिट जाएगी। ये अपन अगले चैप्टर में सदिश पढ़ रहे हैं तो आदि राशियां तो वहां आ जाएगी, तो चिंता मत करो, अभी दिक्कत आने दो, दिक्कतों को स्वागत करो उनको कि आ जाओ आ जाओ, दिक्कतों को आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ अमित सिंह जी, चाल का मतलब है 1 मिनट में या 1 सेकंड में कितनी दूरी है उसको अपन चाल कहेंगे।
ओके, चाल के प्रकार को समझो। चाल के प्रकार को मैं कहूंगा, पहला है एक समान चाल। पहला है मेरे पास एक समान चाल। क्या हो जाएगा? एक समान चाल का मतलब ये होता है मेरे मित्र, मेरे सखा, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक कार है, वो 2 मीटर दूरी तय कर रही है कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। अगली 2 मीटर दूरी तय कर रही है कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। अगली 2 मीटर दूरी तय कर रही है कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। और अगली 2 मीटर दूरी तय कर रही है कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। तो मुझे बताओ, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, तो 2/2 1 मीटर प्रति सेकंड आएगा कि नहीं आएगा? 1 मीटर प्रति सेकंड आएगा कि नहीं आएगा? 1 मीटर प्रति सेकंड आएगा, 1 मीटर प्रति सेकंड आएगा। समझ आया? तो चाल का मतलब यहाँ क्या हो रहा है? चाल का मतलब यहाँ पे मैं कहूँगा कि 1 मीटर पर सेकंड यानी 1 इकाई समय में तय की गई दूरी को मैं चाल नाम दूंगा। क्या ये समझ आया? बताइए बताइए बताइए, क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? किसको नहीं आया मुझे बताओ। मतलब समान समय अंतराल में अगर समान दूरियां तय हो रही हैं, उसको एक समान चाल कहेंगे। नहीं आया? बेसिक क्लास नहीं चला है। देखिए, बेसिक क्लास कल हो गया है, बेसिक क्लास कल हो गया है, कल हो गया है। अब आज समस्या यही आएगी आपकी, आज समस्या यही आएगा। नहीं आया? आदर्श वर्णावल, कोई बात नहीं, अगर ऐसा हो गया है तो अब देखिए मैं थोड़ा सा रिपीट करवा देता हूं, या तो क्या कहते हो बताओ।
क्या कहना चाह रहे हो बताओ, थोड़ा सा रिपीट करवाऊं क्या? बताइए। अच्छा, आपको हॉलीडे दिख रहा था, हॉलीडे नहीं है, कल का वीडियो नहीं आया है। अरे कल वाला पीडीएफ मैं रिपीट करूं क्या, बताओ मुझे? क्या मैं रिपीट करवाऊं? तुम्हें बड़ी समस्या आ रही है विद्यार्थियों के सामने, बड़ी समस्या आ रही है। क्या मैं रिपीट करवाऊं क्या? क्या मैं रिपीट करवाऊं क्या, बताओ? पहले बता दो जल्दी से मुझे, जल्दी से बताइए। समझ नहीं आ रहा है ना? हम्म। क्या एक मित्र कह रहा है समझ आ रहा है, आगे करवा दो, बाकी सब कह रहे रिपीट करा दो। देखिए, मैं इसका मध्यवर्ती रास्ता निकाल रहा हूँ, मैं इसके बीच रास्ते पर जो है मैं आया हूँ। वो रास्ता क्या है सुन लीजिए, वो रास्ता क्या है सुन लीजिए जरा। कॉन्सेप्ट क्लियर है अमित जी? सबके नहीं है मेरे मित्र, सबके नहीं है, काफ़ी लोगों के बड़ी समस्या आ रही है। बाद में क्लास तो देख लोगे, पर ठीक है, अभी समझ आ जाएगा क्या? बोलो, बोलिए, समझ आ जाएगा क्या? या 2 मिनट में रिपीट करवा दूं? बताओ, जल्दी से बताइए। मैं कल वाला पीडीएफ लगा के फटाफट आपको रिपीट करवा देता हूं, कल वाले पीडीएफ से। हमको ऐप वाले सभी फ्रेंड 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए जरा, 2 मिनट रुकिए। मैं कल वाली फाइल लगा के आपको फटाफट रिवाइज करवा देता हूं। हाँ, कल वाली फाइल लगा के मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं, 2 मिनट रुकिए, अभी सब समस्या का समाधान हो जाएगा। हरदयाल सिंह, रुकिए रुकिए, मैं रिपीट करवा देता हूं, कल वाला काफ़ी लोग समझ नहीं पाए थे। फिर आप घर पे इसका नोट्स वगैरह ज़रूर बना लो, ज़रूर बना लो। ज़रूर बना लेना। रुकिए रुकिए, समझ नहीं, सचिन जी रुकिए, इसी समस्या का मैं समाधान कर रहा हूं, रुको रुकिए, मैं, हाँ हाँ आगे आ जाएगा, रुकिए, यस यस, ओके ओके ओके।
लो भाई ऐप वाले सभी फ्रेंड रुको, देखो इधर देखो, सभी इधर देखो जरा, मैं कल वाला 2 मिनट रिवाइज करवा देता हूं। देखिए सभी थोड़ा ध्यान से सुनो। अरे अमित मिंडा थोड़ा रुक जाइए। अमित मिंडा आपकी एक समस्या नहीं है, सभी की समस्या है। आपको आ गया है इसका मतलब सबको आ गया, ये कतई संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। आपको आ गया मतलब सबको आ गया, ये सही नहीं है। कई लोगों की समस्या है, हमें सबको लेकर चलना पड़ता है मेरे मित्र, सबकी समस्या सुननी है। क्लियर? तो रुकिए, आप थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए। देखिए अध्याय नंबर 2 मैंने कल शुरू किया था, सरल रेखीय गति, मोशन इन द स्ट्रेट लाइन। इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने मेंशन कर दिए है, गति की समीकरणों का सत्यापन, ये वाला, और nवें सेकंड में तय दूरी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने कहा गति एक ऐसी घटना है जिसमें किसी कण की स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती गति कहलाती। मतलब जैसे अभी मैं यहाँ पर हूँ, कुछ समय बाद कहीं और होऊंगा, फिर रात को मैं घर चला जाऊंगा, तो ये मेरी स्थिति समय के साथ बदल रही है, इसको हम गति कहते हैं। हमने गति के प्रकार एक विमीय गति पढ़ा कि जिसमें कोई कण x अक्ष के अनुदिश, y अक्ष के अनुदिश या z अक्ष के अनुदिश जो है गतिशील है, उसको एक विमीय गति हम कहेंगे। ठीक है, द्विविमीय त्रिविमीय हम आगे पढ़ रहे हैं, पहले एक विमीय में आओ कि किसी कण की वह गति जो सिर्फ एक ही निर्देश तंत्र के अनुदिश घटित हो रही है, एक विमीय या सरल रेखीय गति कहलाती हैं। हाँ, तो एक विमीय गति का मतलब है जो सिर्फ एक ही निर्देश तंत्र मतलब एक्स अक्ष के अनुदिशी गतिशील है, उसको एक विमीय सरल रेखीय बोलेंगे। जैसे सीधी सड़क पर बस की गति, सीधे ट्रैक पर रेलगाड़ी की गति, सीधे ट्रैक पर धावक की गति या रस्सी पर चींटी की गति। फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया था दूरी और विस्थापन। दूरी क्या था कि किसी कण के द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। मैंने इसको उदाहरणों से बताया कि पथ की लंबाई दूरी कैसे होगी, तो मैंने ये बताया। देखिए जैसे मैं कहूं कि एक कण इधर से इधर, इधर से इधर होके जा रहा है, तो ये दूरी है, ये दूरी है, ये दूरी है। और अगर कोई कण प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति में सीधी दिशा में अगर दूरी तय कर रहा है, तो उसको दूरी तो कहना ही है, बट उसको हम विस्थापन नाम देंगे। तो सीधी दिशा में तय की गई निश्चित दूरी को हम विस्थापन कहेंगे। और तय किए गए पथ, वो पथ कैसा भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा, जिग जैग वगैरह, उसको हम क्या नाम देंगे, दूरी नाम देंगे। जैसे मैंने कहा कि ये कण है, ये यहाँ से यहाँ 4 मीटर और 3 मीटर चल के यहाँ पहुँच गया, तो 4 और 3 कितना हो गया है, 7 मीटर, 7 मीटर। पर ये तो 7 मीटर तो दूरी है, पर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो सीधी दिशा में तय की गई दूरी है, इसको हम विस्थापन कहेंगे। हम इसको क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। फिर मैंने कहा कि ये गुड्डू है, ये 3 मीटर इधर, 5 मीटर इधर, 3 इधर, 5 इधर, तो ये जो है टोटल 16 मीटर तो दूरी है। पर विस्थापन का मतलब होता है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की तय की गई दूरी, उसको हम विस्थापन कहेंगे सीधी दिशा में। हाँ हाँ अमन मिंडा, वो तो हट गया है, मैंने कल यही बताया था। पर जो अगला टॉपिक त्वरण हमारे कोर्स में, उसको पढ़ने के लिए पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो नहीं आएगा। अनामिका सबके नहीं पढ़ा हुआ है, सब तुम्हारी तरह होशियार नहीं है अनामिका। ये मैंने कहा था, ये जैसे ऑब्जेक्ट है वो यहां से यहां तक पहुंच रहा है, तो ये दूरी है, और ये विस्थापन है, और ये यहां से यहां तक पहुंच रहा है, तो ये क्या है, दूरी है। ये मैंने कुछ उदाहरण बताए थे आपको। फिर मैंने ये बोला कि दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि है। दूरी के मात्रक हो सकते हैं मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। दूरी की विमा m0, L1, T0 है। दूरी को S, X, A, B, D से दर्शाया जा रहा है। फिर आइए,
विस्थापन का क्या मतलब है कि कण के द्वारा सीधी दिशा में प्रारंभिक स्थिति से चलकर अंतिम स्थिति तक पहुंचने में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाएगी। विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। विस्थापन के मात्रक मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर हैं। वीमा क्या है? m0 l1 t0 है। और विस्थापन को मैं s x a b d से दर्शाया जा रहा है। के आर टिप्स में क्या क्या है देखिए, मैंने कहा कि एक कण ए से बी तक गया है, तो ए से बी तक गया है तो दूरी भी 10 मीटर ही है और विस्थापन भी 10 मीटर ही है, दोनों बराबर हो सकते हैं। तो मैंने कहा दूरी और विस्थापन बराबर भी हो सकते हैं। फिर दूसरे में मैंने क्या बोला कि ए से बी तक जाकर 10 मीटर दूरी तय की, फिर बी से वापस ए पर आ गया तो दूरी कितनी हुई? तो दूरी होगी 10 + 10 20 मीटर। तो विस्थापन कितना हुआ? 10 - 10 0 मीटर। तो मैंने कहा दूरी का मान 0 नहीं हो सकता, पर विस्थापन का मान 0 हो सकता है। समझ आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? केस नंबर 3 में मैंने कहा ये ए से बी 10 मीटर चला, न बी से कहाँ आ गया है? 3 मीटर, इधर नेगेटिव डायरेक्शन में चला। तो दूरी तो हो गई 10 + 3 13 मीटर, विस्थापन हो गया 10 में से 3 7 मीटर। समझ में आया? के आर टिप्स का मतलब है गोलू इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर मैंने कहा ए से बी गया 10 मीटर, बी से ए आया 10 मीटर और फिर यहाँ पहुँच गया। तो मुझे बताओ क्या हो गया? 10 + 10 और क्या हो गया है? 5। तो ये तो दूरी हो गई है। विस्थापन हो जाएगा 10 - 10 - 5, क्या हो जाएगा? -5 मीटर। फिर मैं कहूँगा ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, तो मैं कहूँगा दूरी तो हो गई 3 + 4 कितना? 7 मीटर। और विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम स्थिति को मिलाने वाली दूरी है, तो ये हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से 3² + 4² हो जाएगा। मैं कहूँगा 9 + 16 25 5 मीटर। क्या अभी भी नहीं आया? हेलो, अगर मैं कहूँ यहाँ से कोई कण को मैं ऊपर लेके गया h दूरी में और यहाँ से फिर छोड़ दिया, तो दूरी कितनी हो गई? h + h 2h। विस्थापन क्या हुआ? 0। ठीक है, तो दूरी धनात्मक है और विस्थापन ऋणात्मक भी संभव है। क्या अब सभी को समझ में आ गया? अब मैं आज वाला आगे बढ़ूं, अब मैं आज वाले में आगे बढ़ जाऊं क्या? छम्मा छम्मा, हे छम्मा छम्मा, बताइए। यस, अब मैं आज वाले में आगे बढ़ रहा हूं और आज वाले में मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं देखिएगा। हाँ, अब देखिए, अब मैंने आज पढ़ाना शुरू किया है चाल और अब तो क्लियर है? हैप्पी हैप्पी, अब तो खुश हो? अब तो खुश हो? कर दीजिए थम्स अप इस मेहनत के लिए, इस मेहनत के लिए कर दीजिए थम्स अप। जब मिल बैठेंगे हम सब। मैंने कहा चाल और वेग क्या है? चाल का मतलब यह है कि कोई भी वाहन है उसके द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। चाल बराबर है दूरी बट्टा समय। कोई बात नहीं, सुने, कोई बात नहीं। तो चाल बराबर है दूरी बट्टा समय x/t। t अगर 1 सेकंड है तो s बराबर x होगा कि नहीं होगा? तो s बराबर x होगा कि नहीं होगा? अवश्य होगा। तो मैंने इसको यूं समझाया है कि भाई 10 सेकंड के अंदर 100 मीटर दूरी है, तो 1 सेकंड के अंदर कितनी दूरी हो गई? 10 मीटर। इसी 10 मीटर दूरी को हम क्या नाम देंगे? चाल नाम देंगे, चाल नाम देंगे। फिर मैंने कहा चाल कैसी राशि है? चाल एक अदिश राशि है। चाल के मात्रक दूरी बट्टा समय, मीटर/सेकंड, सेंटीमीटर/सेकंड, किलोमीटर/सेकंड। चाल की विमा क्या है? x/t, m0 l1 t0/t1 m0 l1 t-1।
फिर मैं अब पढ़ा रहा हूं चाल के प्रकार। तो चाल में पहला प्रकार है एक समान चाल। एक समान चाल का मतलब है अगर कोई कण समान समय में समान दूरियां अगर तय करेगा तो कार की चाल को हम क्या नाम देंगे? एक समान चाल। यानी 2 सेकंड में कितने मीटर दूरी है? 2 मीटर। 2 सेकंड में 2 मीटर, 2 सेकंड में 2 मीटर, 2/2, 1 1 1 1 1, इसको कहा जाता है एक समान चाल। समझ में आ गया? ओके ओके ओके। मैं कहूंगा यदि किसी कार द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरियां, यदि किसी कार द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरियां तय की जाती हैं, कार द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरियां तय की जाती हैं, तो कार की चाल एक समान चाल कहलाती हैं। तो कार की चाल क्या होगी? एक समान चाल कहलाती। नहीं आया क्या? क्या ये नहीं आया? ओके। दूसरा मैं ये कहूंगा असमान चाल। असमान चाल का क्या मतलब है? यस, हाँ घनश्याम दिखाई दे रहा है। असमान चाल को मैं कहूंगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। असमान चाल को मैं कहूंगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये क्या है? कल हमारे कार बढ़े जाएगी तो मैं, थैंक यू करण, थैंक यू। देखो असमान चाल का मतलब यहां पे ये है कि अगर कोई कार समान समय अंतराल में अगर भिन्न भिन्न दूरियां तय करेगा तो उस कार की चाल को हम असमान चाल कहेंगे। कैसे? सुनो ना, मैं कहूंगा यदि किसी कार द्वारा समान समय अंतराल में भिन्न दूरियां, यदि किसी कार द्वारा समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय की जाती हैं तो इसे असमान चाल कहा जाता है। तो इसे असमान चाल कहा जाता है। समझ में आया? अगर किसी कार के द्वारा समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय की जाएगी तो इसे असमान चाल हम कहेंगे। कैसे? देखिए किस तरह से। मैं यहां पर कहूंगा कि जैसे मैं कहूं ये 2 मीटर दूरी तय हो रही है 2 सेकंड में, और ये 4 मीटर दूरी तय हो रही है 2 सेकंड में, ये 6 मीटर दूरी तय हो रही है 2 सेकंड में, और ये 8 मीटर दूरी तय हो रही है कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। तो ऐसी सिचुएशन में औसत ये चाल क्या आएगी? 2/2 1 मीटर प्रति सेकंड। 4/2 2 मीटर प्रति सेकंड। 6/2 3 मीटर प्रति सेकंड। नहीं आया। और 8/2
4 मीटर प्रति सेकंड। नहीं आया क्या? क्या ये नहीं आया? बहुत बढ़िया हर्षित, बहुत अच्छा किया, शानदार 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 शानदार। तो बताइए, समय अंतराल तो समान है पर दूरियां भिन्न भिन्न है। दूरियां भिन्न भिन्न है तो यहां चाल आ रही 1 2 3 4, मतलब समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न अगर दूरियां तय हो रही हैं तो इसे अपन क्या नाम देंगे? असमान चाल। बहुत बढ़िया हर्षित, बहुत अच्छा किया। तो रवि, अभी अपन सरल रेखीय गति पढ़ रहे हैं तो वो सीधी रेखा में ही जाएगा रवि। 2 सेकंड ही क्यों लिया? विकास मिनट आप 4 ले लो, मना थोड़ी है। मैंने तो उदाहरण लिया है, मैंने तो खाली उदाहरण लिया है। तीसरा क्या है? औसत चाल। बरसों मारा गुदलिया बादल बरसों। देखिए एवरेज स्पीड क्या होगा? औसत चाल एवरेज स्पीड का मतलब है कि एक कार ने कुल कितनी दूरी तय की और दूरी को तय करने में कितना समय लगा, उसे अपन औसत चाल कहेंगे। अनुज मिंडा बिल्कुल हो सकता है, अनुज हो सकता है। मैं कहूंगा किसी कार द्वारा मैं कहूंगा तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को, किसी कार द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहा जाता है। नहीं आया? मैं कहूंगा कि औसत चाल का मतलब क्या है? कार के द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहेंगे। और औसत चाल एस एवरेज बराबर होगा कुल दूरी बट्टे में कुल समय, कुल दूरी बट्टे में कुल समय। एस एवरेज बराबर डेल एक्स बाई डेल टी। क्या ये नहीं आया? क्या ये नहीं आया? मुझे बताइए। हरी अप हरी अप हरी अप। क्या ये नहीं आया? नहीं आया क्या? एस एवरेज बराबर होगा कुल दूरी बट्टे कुल समय। क्लियर है इतना? एस एवरेज बराबर डेल एक्स बाई डेल टी है। एस एवरेज हो गया x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1। नहीं आया क्या? अमित जी देखिए, कोई कार है और उस कार ने कितनी दूरी तय की, जोड़ लीजिए। कितना समय लगा, जोड़ लीजिए। दोनों का कर दीजिए भाग, आ जाएगा आपके कुल दूरी बट्टा कुल समय। नहीं आया क्या? क्या ये नहीं आया? मुझे बताइए। हरी अप हरी अप हरी अप।
एस एवरी एवी का क्या मतलब है घनश्याम इंडा? औसत चाल, औसत चाल। क्या ये नहीं आया? तो एस एवरेज बराबर x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1 हो जाएगा। ये आया है मेरे पास औसत चाल। आगे देखिए, चौथा पॉइंट हो जाएगा मेरे पास तात्क्षणिक चाल, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये क्या है? सुनो ना, सुनो ना, यस। x2 माइनस x1 कैसे किया? एल आर मींडा वो विस्थापन है, तो अंतिम विस्थापन या अंतिम दूरी माइनस प्रारंभिक दूरी, ये फॉर्मूला अपन अवकलन में काम में लेंगे। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, महक मिंडा कई बार दिया है, और हम क्यों देंगे? पहली बात तो नीट का थोड़ी, हमने तो एफ कैट दिया था। अरे हम तो मैथमेटिक्स से थे ना महक मिंडा, तुम भी ना। स्पीड और मोशन में क्या अंतर? मोशन एक घटना है, स्पीड एक भौतिक राशि है, दोनों अलग अलग हैं। अब ये तात्क्षणिक चाल का मतलब क्या है? तात्क्षणिक चाल का मतलब यहां ये है कि कोई कार है, वो चल रही थी 10 मिनट तक तो उसकी चाल नियत रही। सुनना, 1 से लेकर 10 मिनट तक तो कार की चाल एक समान रही, और 11वें मिनट के ऊपर उसकी चाल में बहुत तीव्र गति से वृद्धि हुई है। तो जिस क्षण पर उस कार की चाल में परिवर्तन आया या अधिकतम हुई है, उसको हम क्या नाम देंगे? तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल का मतलब है किसी क्षण विशेष पर कण की चाल को हम तात्क्षणिक चाल कहेंगे, तात्क्षणिक चाल कहेंगे। समझ में आया? 1 से लेकर 10 सेकंड तक तो मैं कहूंगा वही स्पीड थी, या 11वें सेकंड पे कार की स्पीड में बहुत बड़ा जंप आया है, इसको हम कहेंगे तात्क्षणिक चाल। छम्मा छम्मा, हे छम्मा छम्मा। क्या ये क्लियर है? शब्दों में पिरो दूं इसको, शब्दों में पिरो दूं क्या? किसी क्षण विशेष पर, किसी क्षण विशेष पर कण की चाल, किसी क्षण विशेष पर कण की चाल, कण की चाल तात्क्षणिक चाल कहलाती है। किसी क्षण विशेष पर कण की चाल क्या कहलाती हैं? तात्क्षणिक चाल कहलाती हैं। नहीं आया? बहुत बढ़िया। अब देखिए, तात्क्षणिक चाल लाने का तरीका औसत चाल से ही है। एश एवरेज डेल एक्स बाई डेल टी है कि नहीं?
है कि नहीं? मुझे एस इंस्टेंटेनियस, INS का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस, तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक चाल लाने के लिए लिमिट लगानी पड़ेगी, और लिमिट लगाने का मतलब है समय को जीरो की तरफ भेजना पड़ेगा। इसका मतलब यहां यह है कि जब समय बहुत कम है, जब समय बहुत कम है, उस समय जो वस्तु की चाल है उसे हम तात्क्षणिक चाल है। तो मैंने यही बोला, मैंने ये बोला कि 11वां अगर सेकंड है तो 11वां सेकंड बोलूं और 1 से 11 सेकंड बोलूं, दोनों अलग अलग है कि नहीं? तो 1 से 11 सेकंड बोलूं, इसका मतलब उसमें 5वां 6वां 7वां सब शामिल है, और 11वां सेकंड बोल रहा हूं मतलब खाली मैं 1 सेकंड की ही बात कर रहा हूं, तो उसमें उसके लिए समय की वैल्यू बहुत कम होगी। तो लिमिट डेल्टा x बाई डेल्टा टी टेस्ट टू 0, और जब भी लिमिट लगेगी तो s इंस्टेंटेनियस आएगा, और s इंस्टेंटेनियस का क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है? तात्क्षणिक चाल। और s इंस्टेंटेनियस हो जाएगा dx बाई dt। जैसे ही लिमिट लग जाएगा तो डेल्टा किस में बदल जाएगा? d में बदल जाएगा। नहीं आया क्या? क्या ये नहीं आया? औसत वेग नहीं पढ़ाएंगे क्या? जूही पढ़ाऊंगा ना, उसके लिए वक्त दो, थोड़ा वक्त दो मुझे जूही, वक्त दो। नहीं आया क्या? क्या ये नहीं आया? आ गया, सभी को आ गया, सभी को आ गया, यस। मैं चला, क्या ये चाल का कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे मैं बढ़ रहा हूं वेग में। ये आपके सिलेबस से तो हट चुके हैं, ये आपके सिलेबस से तो हट चुके हैं, पर हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आगे हमें त्वरण पढ़ना है। हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आगे हमें त्वरण पढ़ना है, और त्वरण पढ़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे वेग, चाल, ये सब पढ़ना पड़ेगा, सब पढ़ना पड़ेगा, यस। समझ में आ गया, लेकिन मैं मीना नहीं हूं। मीना नहीं मतलब मीना नहीं है आप? हाँ, आरती जी बताएं। चलिए, समय कम है, अच्छा ठीक है, तो वेग हमें पढ़ना था, वेग हम पढ़ेंगे। बताइए यहां तक सभी को क्लियर हुआ क्या?
क्या यहां तक सभी को क्लियर है? मुझे बता दीजिए जल्दी से, एक बार कर दीजिए जरा। हम सब जब मिल बैठेंगे हम सब यस। अरे दीपक मिंडा कोई बात नहीं दीपक मिंडा, मैंने कल वाली पीडीएफ को भी समझा दिया है, अभी कल वाला रिवाइज भी करवा दिया है और आज अपन ने पढ़ भी लिया है। तो अब उन बातों को भूल जाइए, कल जो हो गया सो हो गया। अब आप पढ़ाई करें और आगे बढ़ें, ठीक है? मैं रिवाइज करवा देता हूं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। हालांकि हमने पढ़ा कम ही था, पर फिर भी देखिए, मैंने आज का टॉपिक शुरू किया चाल और वेग। चाल का मतलब मैंने बताया कि कोई वाहन है वो इकाई समय में कितनी दूरी तय कर रहा है। इकाई समय का मतलब है कि समय जब 1 सेकंड है, 1 सेकंड है तो उस समय तय की गई जो दूरी है उसको हम चाल कहेंगे। और चाल बराबर होगा दूरी बट्टा समय, s बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो s बराबर हो जाएगा x बट्टे t, t बराबर हो गया मेरे पास 1 सेकंड। हाँ संध्या जी कमेंट क्यों नहीं आता बताइए। s बराबर है x, तो मैं कहूं 10 सेकंड के अंदर अगर 100 मीटर दूरी तय कर रहा है तो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा? 10 मीटर। तो इसी को अपन चाल कहेंगे। चाल एक अदिश राशि है। चाल के मात्रक हो गए हैं मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड है, सेंटीमीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर सेकंड है। चाल की विमा क्या हो रही है? s बराबर x बाई टी हो रहा है। m0 L1 T0 बाई T1, खचा खचा खचा, L1 T माइनस 1। चाल के प्रकार एक समान चाल का मतलब यहां डायग्राम से अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि अगर कोई कार है वो समान समय अंतराल में अगर समान दूरी तय करेगा तो उसे एक समान कहेंगे। देखो 2/2 1 2/2 1 2/2 1 2/2 1, इसे हम एक समान चाल कहेंगे। और असमान चाल का मतलब है अगर कार द्वारा समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय की जाएगी तो उसे असमान चाल कहेंगे। जैसे 2/2 1 है, 4/2 2 है, 6/2 3 है, 8/2 4 है, इसे अपन असमान चाल कहेंगे। मीना क्या है? मींडा होता है घनश्याम। मींडा मतलब प्रिय, मन में रहने वाला, मन में बसने वाला। औसत चाल का मतलब क्या है? औसत चाल का मतलब होता है किसी भी कार के द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल समय का अनुपात, वो औसत चाल हो जाएगा डेल x बाई डेल टी। और फाइनली मैं कहूँगा तात्क्षणिक चाल। तो ये किसी क्षण विशेष पर जो कार की चाल है उसको हम तात्क्षणिक चाल कहेंगे। जैसे s एवरेज है डेल x बाई डेल टी, और एस इंस्टेंटेनियस INS का मतलब है तात्क्षणिक। मैंने लिमिट लगाई। लिमिट क्यों लगाई? क्योंकि कम समय के लिए आ रही है ना, वो बहुत ही किसी समय या किसी क्षण विशेष पर आ रही है। हाँ, तो डेल x बाई डेल टी, तो एस इंस्टेंटेनियस बनेगा तात्क्षणिक चाल, dx बाई dt लिख दूंगा। वेग को हम कल पढ़ेंगे, तो इतना पढ़ के आना। कल आपका ईद के उपलक्ष्य में अवकाश रहेगा आप सभी का। बताइए क्या यहां तक सभी को समझ में आया मेरे मित्र? हाँ, कल क्लास नहीं होगी, मैं अभी बता रहा हूं, कल क्लास नहीं होगी। आप आराम से पढ़ना, जितना भी पढ़ाया उसको रिवाइज कर लेना, ओके। बाधाएं हैं कौरवदल सी, इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।